नमस्कार, स्वागत है आपका मॉर्निंग स्पेशल में। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कटवाल। आतंक का दूसरा नाम अबू बकर अल बगदादी अब अपने आखिरी दिन गिन रहा है। बगदादी की मौत का मुकम्मल इंतजाम हो चुका है। बगदादी के गढ़ मोसूल में इराकी और कुर्दिश सेना बगदादी के आतंकियों को चुन चुन कर मार रही है। इराकी सेना ने मोसूल में बगदादी के पांव उखाड़ने शुरू कर दिए हैं। अब बगदादी की मौत दूर नहीं। वो शैतान जिसके नाम की दहशत पूरी दुनिया में है। अमन पसंद देशों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, दुनिया का सबसे खूंखार आतंकवादी। बस अब अपने अंजाम तक पहुंचने को तैयार है। बगदादी और उसके संगठन आईएसआईएस की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस इराक से बगदादी और आईएस ने सिर उठाया था, उसी इराक में उसकी और आईएस की कब्र खोदने की तैयारी कर ली गई है। इराक में इस्लामिक स्टेट की ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए शुरू हो गई है अब तक की सबसे बड़ी जंग। ये जंग है इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आजाद कराने की। गड़गड़ाते तोप, धमाके, फायरिंग, हवा में बारूद की गंध, धुएं का गुबार, मोसुल जाने वाले तमाम रास्तों पर ये खौफनाक मंजर इस जंग की गवाही दे रहे हैं। बगदादी और उसके लड़ाकों से मोसुल को आजाद कराने के लिए करीब 30,000 सैनिकों की फौज बगदादी को तबाह कर देने के लिए उतारू है। इन सैनिकों को करीब 90 इराकी हवाई जहाजों का सपोर्ट मिल रहा है। आईएसआईएस के आतंकियों पर चौथे दिन कहर बनकर बरपे इराकी सैनिक। आतंकियों के 100 किलोमीटर के दायरे पर इराकी सैनिकों ने कब्जा जमा लिया है। कुर्दिश और इराकी सेना ने मिलकर मोसुल से 27 किलोमीटर दूर बर्टेला के क्रिश्चियन टाउन को आजाद करा लिया है। बर्टेला में आईएसआईएस के करीब 200 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। इराकी सैनिकों ने मोसुल के खलीदिया गांव को भी आईएसआईएस आतंकियों के कब्जे से छुड़ा लिया है। इराक के मोसुल में बगदादी के आतंकियों में भगदड़ मची हुई है। अब तक 1000 आतंकी मोसुल से भाग चुके हैं। मोसुल शहर में सेना के 50,000 जवानों ने आईएस के 6 से 7,000 आतंकियों को घेर लिया है। इराकी सेना ने आतंकियों के बारूद से लगे 9 ट्रक बर्बाद कर दिए हैं। आपको बता दें कि इस्लामिक स्टेट का सफाया करने के लिए इराकी सेना का साथ देने के लिए अमेरिका ने 67 देशों के मित्र सेना बनाई है और ये सभी मोसुल को आजाद कराने के लिए अभियान में शामिल हैं। इराकी फौज के लिए काम को आसान करने के लिए मित्र सेना दुश्मन के ठिकानों पर हवाई हमले कर रही है। मोसुल से अपने कदमों को उखड़ता देख आईएसआईएस ने जगह जगह सुसाइड कार बॉम्बर्स तैनात कर दिए हैं। जैसे जैसे इराकी सेना मोसुल की तरफ बढ़ रही है, आईएस की तरफ से हो रही है हमले भी बढ़ रहे हैं। आतंकी लगातार सेना पर हमला कर रहे हैं। हार करीब देख उन्होंने मोसुल के कई तेल के कुओं में आग भी लगा दी। बगदादी अब घिर चुका है, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। आखिर कितने दिन दिल में छिपकर वो खैर मनाएगा? उसे देना होगा अपने गुनाहों का हिसाब। आज तक ब्यूरो। अब एक तरफ अमेरिका समेत कई देशों की सेना बगदादी के आतंकियों पर कहर बनकर टूट पड़ी है, तो दूसरी तरफ बगदादी के आतंकियों ने अपनी जान बचाने के लिए आम लोगों का सहारा लिया। ऐसे में मोसुल शहर में खून की नदियां बह रही हैं और हालात कितने भयावह वहां हैं, आप भी देखिए। मोसुल में चल रही है दुनिया की सबसे खूनी जंग।
लहू लहू हो जाएगा बगदादी का अड्डा मोसुल। आतंकियों के खून से रंग जाएगी मोसुल की गलियां। जी हां, दुनिया की सबसे खतरनाक जंग इन दिनों मोसुल में चल रही है। मोसुल में आतंक के आका बेरहम बगदादी के आतंकियों को इराकी सैनिक चुन चुन कर मौत के घाट उतार रहे हैं। तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें इराक में इस्लामिक स्टेट की ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी की हैं। करीब 13 साल बाद इराक में फिर शुरू हो गई है एक बहुत बड़ी जंग। ये जंग है इराक के दूसरे सबसे बड़े शहर मोसुल को इस्लामिक स्टेट के कब्जे से आजाद कराने की। ISIS के खात्मे के लिए लड़ रहे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए मोसुल की लड़ाई किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। ऐसा शायद ही पहले कभी हुआ हो जब किसी जगह को आजाद कराने के लिए लाखों की तादाद में लोगों की जान दांव पर लगी हो। मोसुल में चल रही खूनी जंग 1-2 दिन, हफ्ते 2 हफ्ते की नहीं बल्कि महीनों तक चलने वाली है। मोसुल में चल रही जंग दूसरे विश्व युद्ध की याद दिलाती है, जब स्टालिनग्राद पर कब्जा करने को लेकर रूस और जर्मन फौजें युद्ध कर रही थी। तब स्टालिनग्राद किसी शमशान की तरह दिख रहा था। मोसुल की भी हालत स्टालिनग्राद जैसी हो रही है। एक तरफ से अमेरिका और सहयोगी देशों की सेना मिलकर आतंकियों पर बारूद बरसा रही है, तो दूसरी ओर बगदादी के आतंकी भी पलटवार कर रहे हैं। बम, मोर्टार और केमिकल वेपन्स का खुला खेल चल रहा है। खबरों की माने तो बगदादी के आतंकियों ने मोसुल पर हमले की संभावना के मद्देनजर पहले से ही युद्ध की तैयारी कर ली थी। आतंकियों ने शहर के बाहरी हिस्सों में खाइयां खोदकर उसमें तेल भर दिया था। इन तेल से भरी खाइयों में आग लगाकर वो न सिर्फ सेना को रोक रहे हैं, बल्कि खाइयों से निकलने वाले धुएं से सेना के विमानों को बम बरसाने में दिक्कत हो रही है। आतंकियों ने कंक्रीट के बाड़े और दीवारें बना ली थी। मोसुल के दोनों छोर पर बारूदी सुरंग बिछाई है। हवाई बमबारी से बचने के लिए आम लोगों को छतों पर खड़ा कर दिया गया है। अंदाजा लगाइए कि मोसुल में किस कदर नरसंहार मचेगा, मगर आतंकियों की कोई भी कवायद अब बगदादी को नहीं बचा पाएगी। आज तक ब्यूरो। तो आतंक की नींव पर अपना पूरा सत्ता, अपना पूरा गढ़ बगदादी ने बसाया, लेकिन अब जब इसकी जड़ें हिलने लगी हैं तो ऐसा नहीं है कि वो पलटवार नहीं करेगा। किन किन तरीकों से बगदादी पलटवार कर सकता है, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखाते हैं। ऐसे कौन कौन से ठिकाने हैं जो उसके निशाने पर होंगे जिससे वो पलटवार करेगा। आपको यहाँ पर ग्राफिक वॉल पर आइए हम समझाते हैं। 3 से 5 हजार आतंकी बगदादी के साथ हो सकते हैं और ये आम लोगों के जरिए सेना को और जो लोग उन पर हमला कर रहे हैं, जो आर्मी उन पर कब्जा करना चाहती है, उन्हें मजबूर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी साजिश है। लेकिन इसके अलावा और ऐसे कौन से तरीके हैं इनके पास, आइए आपको बताते हैं रणनीति। केमिकल प्लांट्स इनके निशाने पर हो सकते हैं जिनमें धमाका करके ज्यादा से ज्यादा नुकसान फैलाने की कोशिश इनकी हो सकती है। इसके अलावा केमिकल वेपन जो वहां मौजूद है मोसुल शहर में, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है जो इनके रडार पर रहेंगे। साथ ही आत्मघाती दस्ते जिन्हें तैयार किया गया है, कार ब्लास्ट, डायनामाइट ब्लास्ट, इन तमाम तरीकों को, इन तमाम रणनीतियों को बगदादी इस्तेमाल करता है अपने 3 से 5 हजार आतंकियों के साथ। साथ ही सड़कें और जो बाकी ठिकाने हैं उनमें बारूदी सुरंगों को बिछाए जाने का दावा अक्सर ये करते हैं, तो इसका इस्तेमाल हो सकता है सेना को हटाने के लिए, सेना को नुकसान पहुंचाने के लिए। और सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार जो इनके हाथ में है वो ये कि जो आम लोग वहां मौजूद हैं, बेगुनाहों का खून बहाकर ये वहां पर अपनी सत्ता को काबिज करने की कोशिश में एक बार फिर से होंगे, ताकि सेना अपने कदम पीछे खींच ले, सेना को ये लोग मजबूर कर सके। लेकिन ये आखिरी जंग है, क्योंकि बहुत सारे आतंकियों को अब तक उखाड़ फेंक चुकी है इराक और कुर्दिश सेना। मोसुल में बगदादी और किस तरह के दावे कर रहा है आपको बता दें। 3 से 5 हजार आतंकी अभी भी अपने साथ होने के दावा यहां पर बगदादी कर रहा है और ऐसे में केमिकल वेपन्स उसके निशाने पर होंगे, बारूदी सुरंग बिछाने का दावे हैं। इराक सेना ने करीब 12 किलोमीटर का इलाका हालांकि इस पूरे हिस्से में घेर लिया है। मोसुल शहर जो कि इराक का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और उसको अपने कब्जे में बगदादी ने लिया था, जो उसकी एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा था। हालांकि बगदादी के आतंकियों के भागने की तस्वीरें भी सामने आ रही है और कई स्थानीय लोग हैं जो वहां फंसे हुए हैं और यही सबसे बड़ी चुनौती है।
चलिए आपको और अपडेट्स देंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। बगदादी ने इराक और सीरिया के कुछ शहरों पर कब्जा करके अपनी आतंक की लड़ाई शुरू की थी और उसके बाद उसने सपना देखा पूरी दुनिया में अपनी सत्ता चलाने का। लेकिन उसके अलावा उसने कुछ देशों में खून खराबे की कोशिश भी की, लेकिन उसका ये सपना पूरा नहीं हो पाया। और अब जिस तरह से उस पर हमला हो रहा है, उसके आतंकियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, तो ये ताबूत में आखिरी कील है। 2013 से लेकर 2015 तक बगदादी के अच्छे वक्त को देखना हो तो इस नक्शे को देखिए। कैसे आतंक के इसाका ने अपनी खूनी फौज के साथ मिलकर दो अच्छे भले देश को बारूद की आग में झोंक दिया। लेकिन हर आफत का अंत होता है। अब बगदादी के आतंक के खात्मे का वक्त आ गया है। साल तय हो चुका है, अब बस तारीख तय होनी बाकी है। पूरी दुनिया पर कब्जे का नापाक सपना देखने वाला बगदादी और उसकी सेना अब महज कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में सिमट कर रह गई है। बगदादी की बर्बादी को समझना है तो इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर जनवरी 2015 की है, जब बगदादी और उसके आतंकी पूरे शबाब पर थे और एक एक करके सीरिया में राजधानी दमिश्क और इराक में राजधानी बगदाद के नजदीक तक जा पहुंचे थे। रक्का, मोसुल, तिक्रित, डेरिजोर, पल्मिरा, रामादी, सिंजर जैसे बड़े और ऐतिहासिक शहरों पर ISIS का कब्जा हो चुका था। ऐसा लगा मानो अब इराक और सीरिया के किस्मत में फिर कभी सुकून नहीं आएगा। मगर सीरियाई और इराकी सेनाओं के साथ साथ रूस और अमेरिका के लगातार हमलों ने आतंकियों की जड़ों को उखाड़ फेंका। मगर इराक के बड़े शहर रामादी, तिक्रित और सिंजर को गंवाने के बाद जहां IS की कमर टूटी, वहीं अमेरिका की अगुवाई में नाटो फौज के हवाई हमलों ने इराक में IS के पैर उखाड़े। दूसरी तरफ रूसी हवाई हमलों ने सीरिया में IS का जीना मुहाल कर दिया। IS के कब्जे में बड़े शहरों में इराक का सिर्फ फालूजा और मोसुल शहर ही बचा था। फालूजा बगदादी के हाथों से पहले ही निकल गया और मोसुल में भी उसे कभी भी हार का मुंह देखना पड़ सकता है। सीरिया में भी बगदादी के कब्जे में सिर्फ IS की राजधानी रक्का और आसपास के कुछ इलाके ही बचे हैं। यानी 2015 के मुकाबले IS अब यानी अक्टूबर 2016 में ले देकर मोसुल और रक्का तक ही सीमित होकर रह गया है। बगदादी के आतंकी अब चारों तरफ से घिर गए हैं। जहां मोसुल में एक तरफ इराकी सेना और कुर्दों से IS की जंग चल रही है, वहीं दूसरी तरफ सीरिया में राष्ट्रपति असद की फौजें भी IS पर जोरदार हमले कर रही हैं। आज तक ब्यूरो। चलिए, हमारे लिए वक्त यहाँ पर एक ब्रेक का है, लेकिन लौटेंगे और खबरों के साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।